वो प्राइवेट नौकरी में जाता है। और दोस्तों मैं भी आप ही की तरह जब 10+2 से भर्ती हुआ, जब 10+2 जब मैं कर रहा था और करते करते जब मैं लगातार 17 भर्ती देखी, 17 भर्ती देखने के बाद 18वीं भर्ती में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं भी दोस्तों रेलवे पुलिस में सन 2007 में भर्ती हो गया था सर। कौन से सन में? 2007 में। जहां लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा और मेरे को हाथ दे के बोलते थे तू कितनी मेहनत कर लेना, तू सरकारी नौकरी लग नहीं सकता, लेकिन दोस्त भरोसा इतना अपने ऊपर था कि एक ही बात बोलता था कि ये तो आप बोल रहे हो, अगर भगवान में आके बोले कि तू नौकरी नहीं लगेगा तब भी उससे बोल दूंगा कि जितनी दम हो लगा लेना, ये बंदा नौकरी लग के बताएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे सेक्टर में, हमारे क्षेत्र में जहां पर जाट बाहुल क्षेत्र है, वहां जानते हो व्यक्ति की जो शादी होती है वो कहीं ना कहीं नौकरी के आधार पर ही होती है। बोले सर नो, आपकी सरकारी नौकरी लगी है, आपके बाप वाले खेत नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी शादी होगी सर, दमदार होगी। और ऐसे ही कहीं ना कहीं मेरे साथ भी था, घर वाले बोलते थे कि बेटा या तो अच्छी नौकरी लग जा और नहीं तो कोई प्राइवेट नौकरी तलाश में करना। दोस्तों जब हम शुरुआती दौर में मेहनत करते हैं तो मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए एक नौकरी तलाशी और उसके लिए भेज दिया, जो कहा जाता है लांगरी की भर्ती होती है। लांगरी की भर्ती देखिए कि नहीं, जो रोटी सब्जी बनाते हैं। और मैं भगवान से बात बोलता, भगवान की कहां पे लाके आया मुझे, सपने जहां कितने बड़े थे, ये लांगरी की भर्ती हो जाऊंगा तो मैं लोगों के लिए रोटी बनाऊंगा। क्यों घर वाले एक बात बोलते थे कि साला कलेक्टर कहीं नहीं बनना, तू पहले यहां भर्ती हो जाए, उसके बाद कोई तलाश कर ली दूसरी नौकरी। बोलते कि नहीं? यस और नो? दोस्त ऐसी पहली नौकरी लगी तो भगवान से बोलता, भगवान ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा परमात्मा। तो दोस्तों ईश्वर ने सुनी और वो भर्ती कैंसिल भी हो गई। सन 2007 के भीतर जब भर्ती हुआ था तब एक ही सपना था कि नौकरी लगने के बाद जिंदगी बदल जाती है। बोले यस और नो? बिल्कुल बदलती है सर। क्योंकि जब हमारे आसपास में जब लोग आया करते थे, कोई फौजी आया करता था, कोई पुलिस वाला आया करता था, वो एकदम सेंट वगैरह लगा करके जीन्स पैंट चश्मा लगा के आते थे, तो लगता था कि नौकरी लगने के बाद जिंदगी तो बदल जाती है। बोले तो नो? ऐसा होता कि नहीं? क्योंकि अंधे में काना राजा वही होता था और वो आता था एकदम हीरो की तरह और हमें देख के लगता था कि यार यही तो जिंदगी बदलेगी। और भगवान से कहता, भगवान सरकारी नौकरी लग जाए कैसे भी, क्योंकि हम उनको देखते थे, फिर वो ज्ञान देते थे। आप जानते हो ज्ञान देते कि नहीं देते कि बेटा अभी तेरी मेहनत तो कमी है, अभी तू और मेहनत कर, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर। हम ऐसे करते थे। ऐसे होता है कि नहीं? यस और नो? जिनके मुंह ठीक है बोले यस और नो। ऐसे होता है। और दोस्तों जब नौकरी लगा, नौकरी लगने के बाद एक बात तो गारंटी से कह सकता हूं सर कि नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको दाल रोटी में कमी नहीं आएगी, लेकिन ये बात भी पक्का मान लेना कि नौकरी कभी भी आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगी। यस और नो? यस और नो? दोस्तों ऐसे ही मैं नौकरी में आया। नौकरी में आने के बाद, नौकरी में आने से पहले सपने हमारे लाखों के थे, क्या आपके तो? लेकिन जैसे ही नौकरी लगी तो वही लाखों रुपए के सपने आपके हजारों बदल जाते हैं। बोले यस और नो? अब ये सोचते हैं कि पैसे करें क्या। ये साउंड को बंद कर लेना भैया, समझ, ये साउंड बज रहा है, इसकी आवाज कम कर लेना। तो लाखों के सपने हजारों बदल जाते हैं तो लगता है कि यार जिंदगी कैसे बड़ी बनेगी। लगातार नौकरी लगने के बाद लगता है कि जिंदगी बन जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन नौकरी लगने के बाद जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जैसे ही नौकरी लगी तो सगाई भी हुई, शादी भी हुई, और जहां शादी होने के बाद आप जानते हो कि घर के खर्चे की संख्या भी बढ़ जाती है। जब भी मैं घर जाया करता तो मेरी माँ बोले करती कि बेटा उसने देख प्रॉपर्टी खरीद ली, उसने देख वो ट्रक खरीद लिया, तो मैं बोलता था अपने मन के संतुष्टि के लिए कि उससे वो तो 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, तो मैं भी 2 नंबर का पैसा कमाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं? कहीं ना कहीं हमें अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अगले व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। क्योंकि जब भी गांव जाता था तो मेरी मेहनत को भी ताने मारे जाते थे कि तू 200 की साड़ी पहन के घूम रही है, 1400 की साड़ी लाई है देख। बोलते कि नहीं? गांव जाते तो बोलते थे। जब भी गांव जाया करता मुझे गांव जाने से डर लगता था कि अगर गांव जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को भी कोई ना कोई बात सुननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी बैठे हैं 90% लोग गांव से ही बैठे होंगे। यस और नो? यस और नो? तो दोस्त एक गांव वाला सफल हो सकता है तो गारंटी देता हूं इस हॉल के भी बंदे बैठे सफल जरूर हो सकते हैं। भरोसा करने की जरूरत। दोस्त ऐसे करके जब जाया करता था, ऐसे करके टाइम निकलता चला जा रहा है। और
और मेरी मैडम ने भी 7 साल नौकरी होने के बाद बोला कि ऐसा करिए कि टाइम तो ऐसे निकलता चला जाएगा, एक अपने लिए प्लॉट खरीद लो, समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, एक प्लॉट खरीद लो अपने लिए। तो दोस्त आप जानते हैं कि जब हम कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो अपनी हैसियत से ज्यादा ही खरीदते हैं सर, बोले यस और नो। हम लेना चाहेंगे 5 लाख का, पसंद आएगा 8 लाख का, और 2-3 लोगों से 4 लोगों से कर्जा लेकर के फिर कोई भी बंदा प्लॉट खरीद पाता है, यस और नो। और गारंटी से कह सकता हूं सर, कोई भी सरकारी आदमी या प्राइवेट आदमी 99.99% अपने दम पे प्लॉट नहीं खरीद सकता, लोगों से कर्जा लेके भली खरीद सकता है, बोले यस और नो, यस और नो। दोस्त ये मेरे साथ था, मैंने भी एक थोड़ा सा टाइट होकर के एक प्लॉट खरीदा, और प्लॉट खरीदने के बाद जिसके 4 लोगों से कर्जा लिया, एक फूफा जी से लिया, एक मास्टर जी से लिया, पिताजी से लिया, और एक और बंदे से लेकर के 4 लोगों से कर्जा लेकर के एक 7 लाख का प्लॉट खरीदा सन 2011 में। जहां लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, जिंदगी नहीं बनेगी, लेकिन मैडम ने एक बात बोली कि हम एक टाइम चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन आप एक प्लॉट खरीद लो, कम से कम रिटायरमेंट के टाइम पे घर तो बनवा लेंगे। क्योंकि दोस्त नौकरी आपको दाल रोटी दे सकती है, आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, आपकी चाहतें कभी भी पूरी नहीं कर सकती, बोले यस और नो। दोस्त यही चीज चल रही थी, और आप जानते हो जब एक सरकारी नौकरी वाले आदमी के पूरी पॉकेट खाली हो गई, 4 लोगों से कर्जा ले लिया, उसके बाद उसकी जेब में नहीं बचता सर रुपया भी, और 10 रुपए का नोट भी ऐसा लगता है कि भगवान खर्चा नहीं हो जाए, 1000 का नोट है, बोलो लगता है कि नहीं? yes. आदमी कहा जाता है जब पैसा होता है तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और नहीं होता तो बचाने के बहाने भी ढूंढे जाते हैं, यस और नो। दोस्त ऐसे ही मेरे साथ में था, और कहीं ना कहीं यही अपनी प्रोसेस चल रहा था। और आप जानते हैं जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं प्लॉट तो खरीदा ही होगा, किसी न किसी ने खरीदा होगा कि नहीं। जहां पे आप देखेंगे जैसे ही आपकी जेब खाली, आपके घर में भी परेशानियों की बाढ़ आती है कि नहीं। आपकी मैडम बीमार, बच्चे बीमार, घर में कोई परेशानी, ऐसे परेशानी बराबर आती चली जा रही दोस्त। और लगातार मैं भगवान को एक ही बात बोला करता, भगवान ऐसे मैंने क्या बुरे काम किए थे जिस वजह से मेरे घर में इतनी परेशानी आ रही है। क्योंकि आप यकीन करें, जब आपका पैसा नहीं होगा तो गारंटेड आपके घर में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप बीमार ज्यादा रहेंगे सर। और मेरे को लगता है भगवान कोई मौका दे जिससे जिंदगी बदल जाए, ए परमात्मा कोई मौका तो दे जिससे जिंदगी बदल जाए। रात रात भर दोस्त पढ़ता था, मैं आपके दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी किया सर, रात भर पढ़ता था, दिन भर कोचिंग करता था। क्योंकि कहा जाता है कि जब पैसा नहीं होता था तब बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने मैडम से एग्रीमेंट किया कि ऐसा करना कि दोपहर में बच्चे को मैं लेके आ जाया करूंगा, लेके आ जाया करेगी, और मैं सुबह छोड़ के आ जाया करूंगा। क्योंकि पैसा बचाना है ना सर, 300 रुपये लगता था छोड़ने के लिए, और जब पैसा नहीं होता तो 300 रुपये भी बड़ी बात है, यस और नो, यस और नो, बहुत बड़ी बात है सर। सुबह जब छोड़ के आया करता, कई बार मेरी मैडम को लगा करता कि आज उनकी छुट्टी जल्दी हो गई है, वो बच्चों को लेकर के आ रहे होंगे सर। 1.5 घंटा तक जब मैं घर जाया करता तब देखा करता कि मेरी मैडम बच्चों को लेकर नहीं आ पा रही। जब जाके पूछता तो कहती थी कि मैं सोच रही थी कि आप लेकर के आ रहे होंगे, इस वजह से मैं भी नहीं गई। और दोस्त 1.5 घंटे बाद स्कूल में भागा जाता था, और जाने के बाद वो गार्ड भी कहता था, भाई साहब आपके चक्कर में 1.5 घंटे से मैं बैठा हूँ, मेरे भी बच्चे नहीं है क्या। तो मैं कहता सर भाई साहब सॉरी, हमारे अधिकारी आ गए थे, इस वजह से मैं लेट हो गया, मैडम की तबीयत खराब है। दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था। भगवान से मैं एक ही बात बोलता था कि हे भगवान, इन बच्चों को मैंने पैदा किया, अपनी खुशी के लिए पैदा किया था मेरे दोस्त। साला उन्होंने बोला नहीं था कि मैं पैदा कर ली, बोले यस और नो, यस और नो, अपनी खुशी के लिए पैदा किया था सर। जहां पर मैडम को दिखाने तक के लिए पैसे नहीं थे, मेरी मैडम अस्थमेटिक प्रॉब्लम से, एलर्जी की शिकार थी, उस 2-3 महीने से लगातार खांसती चली जा रही थी, लेकिन दिखाने तक पैसे नहीं थे सर। और एक ही बात बोलती कि ऐसा करो, एक बार मेरे को दिखा के लेकर के आ जाओ, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी क्या है। तो दिखाने लेके गया, दिल्ली सरारुल्ला में आप जाओगे, मंगल बाजार लगता है, उषा मैडम, डॉक्टर उषा मैडम बैठती हैं, 200 रुपये फीस में उनको दिखाया दोस्त। लेकिन जैसे ही उन्होंने दवाई लिखी
और दवाई लिखने के बाद मेडिकल वाले की दुकान पे गया तो मैंने बोला कि मैं उससे बोलूंगा कि भाई मैं स्टाफ से ही हूँ, पुलिस में ही हूँ, पर्स भूल के आ गया हूँ, पैसा बाद में दे जाऊंगा। लेकिन जैसे दवाई दी तो मेरी मैडम ने दवाई देख के बोला कि आप ऐसा करो, ये दवाई मत लो, ये दवाई तो पहले से घर पर रखी हुई है। और दोस्त कहीं ना कहीं वो जगह और वो बात ऐसी सीने में घर करके गई कि यार आज लेडीज भी सोती होगी कि पता नहीं किस साल लटूरे के साथ शादी होगी मेरी, कि पैसा दिखाने के लिए नहीं है सर। और लगातार जीवन चल रहा है। घर पे आई, घर पे आने के बाद मेरे को लगता था कि मेरी मैडम दुनिया की सबसे बहुत ही बेहतरीन मैडम है, कभी डिमांड नहीं करती सर कि मेरे को 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, क्योंकि टीवी देखते रहता था तो वहां पे हर लेडी डिमांड करती थी मेरे को ये चाहिए। तो मेरे को लगता दुनिया का सबसे खूबसूरत और मतलब किस्मत वाला घर वाला हूं मैं। मेरी मैडम डिमांड नहीं करती, क्योंकि डिमांड वो इसलिए नहीं करती थी कि वो पीछे से मेरा पर्स चेक कर लेती थी कि कितना बटुआ है, कितना पैसा इसकी जेब में। और जब देखता था 100 रुपए 200 रुपए है तो मांगूंगी कैसे। दोस्त ऐसे करके जीवन निकल रहा था। आप यकीन करेंगे दोस्त, जिंदगी में बहुत दिन भी रहे हैं मेरे में जब हमारी मैडम सोचा करती थी कोई मेहमान घर में आ जाए तो कम से कम फल वगैरह ले आएंगे। ऐसा जीवन दोस्तों मेरी जिंदगी में रहा है। मैं मैडम से बोला करता कि हमारे बच्चे दूध वूध पीना कब बंद करेंगे, अरे पीते रहते हैं हमेशा हैं। तो मैडम बोलती थी बंद करेंगे 1 साल और हो जाओ। ऐसा होता होगा नहीं होता होगा सर। और यहाँ जितने बैठे हैं ना मैक्सिमम लोगों की कहानी यही है, क्योंकि आप मेरे से अलग नहीं, आप नहीं, जैसे मैं जिंदगी पहले जी चुका हूँ, आप हो सकता है अभी जी रहे होंगे, जी चुके होंगे। बोले यस और नो? दोस्त ऐसे जीवन जी रहा था, लगातार जिंदगी के भीतर दुख ही दुख थे यार, सुखता ही नहीं। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति कोशिश करता है कि जिंदगी उसकी बढ़ जाए। मैं नौकरी करने के बाद भी ये सोचता था कि यार मैं गार्ड की ड्यूटी कर लूं, मैं खुद ही अकेले तो दुखी रहूंगा, कम से कम मेरे बच्चे तो सुखी रहेंगे। क्योंकि एक दोस्त आप मुझे बताइए कि आपके 20 बच्चों की जिम्मेदारी अमीर बनाने की, अच्छी जिंदगी देने की जिम्मेदारी पड़ोसी की है या हमारी है? बोलिए हमारी है या पड़ोसी की है? हमारी है सर। और दोस्त कहीं ना कहीं हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे थे, भगवान को भी कोसा करता था, भगवान तेरा ऐसी जिंदगी देनी थी तो पैदा काय को किया था। क्योंकि दोस्त ना तो जी पा रहे थे और ना ही मर पा रहे थे। अजीब सी गट्टक सी लगी रहती थी, इस वाला पता नहीं कब खुलेगी। बोलो होता है कि नहीं सर? यस और नो? दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था, लगातार जो ही आता वो ताने मार के चले जाता था। जब भी आप एक घर जाओगे, किसी घर जाओगे और जाने के बाद मेरे को एक ही बात समझ आई कि पैसा भगवान नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन पैसे के अंदर इतनी ताकत है वो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर सकता है। ध्यान कर लेना सर। बोलो यस और नो? कम नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। एक लेडीज ने अपने माई का फोन किया और फोन करके कहा कि भाभी रक्षाबंधन का त्योहार था, बोला कि भाभी मैंने राखी भेजी थी, आपको मिली क्या? तो भाभी ने बोला कि राखी नहीं मिली बहन जी। दूसरे दिन फोन किया, तीसरे दिन फोन किया, चौथे दिन फोन किया तो बहन ने बोला भाभी राखी मिली? तो भाभी ने बोला राखी नहीं मिली। तो 5वें दिन बहन ने बोला कि भाभी यदि राखी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही राखी लेकर के आ जाती। 10 मिनट बाद बहन का फोन आता है, भाभी का फोन आता है बहन के पास और कहती है कि बहन जी आप परेशान मत हो ना, जो आपने राखी भेजी थी वो मिल गई है। ये बात सुनकर के दोस्त वो बहन एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे सर। और उसके बेटा बेटी उसके पास आए और कहते हैं कि माँ क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोला बेटा जब पहले दिन बोली, दूसरे दिन बोली, जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला तो भाभी ने बोल दिया राखी मिल गई। और मेरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही कि जब मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो उसे मिली कहां से? मिली कहां से? तो उस लेडी ने बहुत ही शानदार और जानदार बात कही थी। जाना चाहोगे आप लोग? जाना चाहोगे? उसने एक बात बोली कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं,
हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं मेरे दोस्त, पैसा पास होते हैं। आप देखेंगे कि लगातार जिंदगी ऐसी चल रही थी और दुनिया सलाह देने को आपको आ जाएगी, लेकिन साथ देने को कोई नहीं आएगा। सलाह देने को 50 आदमी खड़े हो जाएंगे। भगवान से बोलता भगवान कोई मौका दे करने की मेरे ऊपर है। सारा अकेले से परेशान होऊंगा, अकेले से ड्यूटी करूंगा, कम से कम मेरे बच्चे तो दुखी नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे तो ये नहीं कहेंगे कि यार अरे पैदा करना कहा जाता है कि जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, यस और नो, लेकिन इंसान होता है जो अपने बच्चों की परवरिश करके उनको लायक बना के जाता है। मेरे दोस्त इंसान ही होता है। केवल खाने पीने के लिए नहीं आए हम लोग, भगवान से कहता भगवान कोई मौका दे, कोई मौका दे, जिंदगी बन जाए। दोस्त कहाँ जाया करता वहां भी ताने, मतलब ऐसे चला था। मैडम भी बोला करती थी 10-20 रुपया दे जाना, जैसे चटनी वटनी के लिए कुछ हरी मिर्च ज्यादा देने ले लेंगे। दोस्त बड़े दर्दनाक दिन रहे हैं, पीछे के दिन ध्यान नहीं ज्यादा करना चाहता मैं। और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपने बड़े हैं और जिंदगी से ऊपर आना चाहते हैं। बोले यस और नो, यस और नो। दोस्त ऐसे ही मेरे साथ में था, लगातार मेहनत कर रहा, तैयारी कर रहा, रात भर खड़े होकर के पढ़ा करता था कि कैसे भी जिंदगी अच्छी बन जाए, अच्छी नौकरी आ जाए, तनख्वाह आ जाएगी अच्छी यार। लेकिन मेरा दोस्त एक दिन मेरे पास ये प्लान लेकर के आया और उसने बताया कि पंकज यहां से कमा सकता है 50 लाख रुपया। मैं दोस्तों शूटिंग का प्लेयर हूं, स्टेट तक खेला हूं, क्रिकेट भी स्टेट तक खेला हूं और एथलेटिक्स का भी मैं प्लेयर रहा हूं, स्टेट तक नाम रहे मेरे। लेकिन मेरे मन में जैसे ही उसने बताया तो मेरे एक बात समझ आई कि भाई देख, बोलो देख पंकज एक प्लान बताता हूं, तेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। मैं ना सरकारी आदमी हूं, 2048 में रिटायरमेंट है मेरा, सन 48 में रिटायरमेंट है और 48 तक कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी सेफ है। लेकिन उसने बताया कि एक ऐसी जानकारी जो जिंदगी बदल सकती है, जहां से अनपढ़ लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। दोस्त जब उसने प्लान दिखाया, दिखाने के बाद महीने के आखिरी, अक्टूबर महीने के आखिरी में 23 तारीख को प्लान दिखाया था और दिखाने के बाद उसने जैसे समझाया तो मेरी बात एक समझ आई, क्योंकि कहा जाता है कि मेरे अंदर एक कमी थी। कहा जाता है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो सरकारी नौकरी पुलिस में और ऊपर से जाट, तो समझ में आने वाली बात थी नहीं। लेकिन उसने एक बात बताई कि पंकज ज्वाइन कर लिया और काम कर लिया तो जिंदगी बड़ी बन जाएगी। और दोस्त उसी समय पैसा न होने के बाद भी कुछ रेलवे के मैंने मेडिकल करवाए थे, उस जगह पे पैसा आया था, उससे बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब मैं लोगों के पास जाता और कहता कि पैसा जुड़ जाओ जिंदगी बन जाएगी, तो लोग बोलते तू जिंदगी अपनी बना ले, तेरी जिंदगी को देख करके हम अपनी जिंदगी बना लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तू दुनिया के छोड़, तू बता तूने कितना कमाया, तू बता। तो मैं बोलता था सर आप ज्वाइन करके देखो एक बार, मैं गारंटी देता हूं मेरा पैसा आएगा, आप जुड़ो सही, जब जुड़ेंगे तो आएगा। तो कह रहे नहीं ऐसा कर, पहले अपना चेक दिखा, जब हम जिसको ज्वाइन करेंगे। लोगों के पास जाता, लोग कहता मैं भाई जुड़ जा जिंदगी बन जाएगी, तो बोलते थे तू पुलिस वाला होके फंस गया। तो मैं बोलता भाई देख आज की डेट में दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बोले तो और नो, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, कोई लाख में। अरे यहाँ पे फंसने से आपके माँ बाप का नाम होता हो, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी सुधरती हो, आपके घर लग्जरी बनता हो, आपके घर में लग्जरी कार आती हो, आपके महीने के 8 लाख की इनकम आती हो, तो दोस्त ऐसा मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा और आपको भी मैं जरूर फंसाऊंगा। आप मेरे साथ 8 लाख के लिए काम करते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं? दोस्त लोगों के पास जाकर लोग बोलते मेरे से कि ये तो टोपी पहनाने का काम है भाई, टोपी पहनाने का काम है, आपसे भी कहते होंगे कि नहीं? तो मैं बोलता सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टोपी को पहनने से माधा सर, ग्रेवाल सर यहाँ से आज 30-40 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। उसी टोपी को हमारे ग्रेट मेंटर सत्येंद्र सर ने पहना, अजय पंडित जी ने पहना, गजेंद्र सर ने पहना, और उसी टोपी को पहनने से आज हम भी जिंदगी में बनाते चले आ रहे हैं, इनकम आ रही है। अरे जिस टोपी को पहनने से आपके घर में मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, देश विदेश की यात्राएं, आपकी लग्जरी लाइफ अगर आपके पास आ जाए तो सर ऐसी टोपी मैं तो पहनूंगा और यही टोपी खुशी खुशी मैं आपको भी पहनाऊंगा। क्या आप टोपी पहनना पसंद करोगे? यस और नो? दोस्त ऐसे करके मैं लोगों के पास जाता, लोगों से लोग कहते कि यार सुन, अरे जो पहले जुड़ गए ना, पहले उन्हें फायदा है,
तो मैं मेहनत करेंगे, मेहनत मलाई बनाई तो ऊपर वाले खा जाते हैं। बोले यस और नो? तो मेरा अप्लाई के पास गया, मेरी सर बताओ पहले जुड़ गए उनको फायदा है? तो उन्होंने बोला पंकज जी एक बात बताओ, आज 2014 है, लोग 2015 में ज्वाइन करेंगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? मैंने बोला सर करेंगे। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, जिस समय 2020 होगा आप लोगों से 6 साल सीनियर होंगे, ये गारंटी है। और दोस्त आज 2022 चल रही है, 2023 भी आएगा कि नहीं आएगा? 24 भी आएगा कि नहीं आएगा? 25 भी आएगा कि नहीं आएगा? जिस दिन 2025 का आखिर होगा आप सारे डायमंड होंगे और आपकी टीम में हजारों की टीम बन चुकी होगी, हजारों की टीम बन चुकी होगी। जहां जाता लोग मजाक उड़ाते, अरे तू जितना दूध पिया होगा ना, जितना पानी पिया है उतना मैंने दूध पी लिया, बता तुझे? मैंने पी लिया होगा भैया, क्या दिक्कत आ गई फिर? मैं बोलता मैं ज्वाइन कर ले, जिंदगी बन जाएगी। कि तू अपनी जिंदगी बना, जब तेरी जिंदगी बन जाएगी। तो हमने सुना है कि यहाँ पे लोग जब डायमंड बन जाते हैं तो गाड़ी लेकर के आते हैं। जब तू कार ले आएगा तो मैं तेरा ड्राइवर रहूंगा, ड्राइवर तो बना लेगा। मैं 1 रुपया आया नहीं है और ड्राइवर बनने को पहले से तैयार है। बताओ यार कैसा जमाना आया हुआ है। जहां लोग पास जाया करता, लोग बोलते हैं पंकज मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो तेरे पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो तुझे गार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तेरा गार्ड ले लेकर हूं, गार्ड तो रख लेगा मेरे को। दोस्त जहां भी जाता लोग मजाक उड़ाने का काम करते, जहां भी रास्ते में निकलता लोग मजाक उड़ाते और बोलते करोड़पति आ गया। लोग मजाक उड़ा के कहते हैं हमें करोड़पति। अरे चाय तो बुला दे यार। ऐसा बताओ यार, मैंने अच्छा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ऐसे कहते ही नहीं कहते। लेकिन कहा जाता है कि 24 घंटे में जवान पर सरस्वती जरूर एक बार विराजमान होती है। और मैं भी उनको यही बोलता था, सर क्या पता आपने बोला हो सरस्वती माँ विराजमान हो गई हो तो मैं तो बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा। यस और नो? तो लगातार लोग ताने मारते थे, मेरा अपलाइन बोलता था कि पंकज जी चिंता न करिए, जिस चीज पर जगह था उसी ने इतिहास लिखा है। यदि आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं तो भरोसा करें, इतिहास आप बनाओगे, बाहर से नहीं बनाएगा, इसी ओर से बनाएंगे, ये गारंटी है। थैंक यू। जहां पे काम करते हुए बिजनेस को लगातार करते चले रहा था, लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा स्ट्रगल का था, सीखने में थोड़ी कमी थी, जिस वजह से मैं बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपलाइन मुझे लेके गए दिशा सेशन के भीतर, जब अकेला ज्वाइनिंग था, और लेके जाने के बाद उन्होंने जब वहां की जिंदगी जी, तो मैं दिशा के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगा दोस्त, कि जिनको जीने की आस खत्म हो गई है, जिनके पास विजन की कमी है, जो अपने माँ बाप का नाम बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने खानदान में इतिहास लिखना चाहते हैं, वो एक सेशन होता है दिशा सेशन, उसमें जाना गारंटी कह सकता हूँ ये सारी चीज आपको मिल सकती है, सारी चीज आपको मिल सकती है। दोस्त वहां गया, जाने के बाद मेरे अपलाइन ने बोला पंकज जी जिंदगी अच्छी बनानी है, मैंने कहा सर ऐसी बनानी है। दोस्त ज्वाइन करने के बाद, जाने के बाद कसम खाई कि सर अगर असली माँ बाप की औलाद होगा तो डायमंड जरूर बनूंगा। आप लोग भी कई सारे ऐसे होंगे जो कमिटमेंट से काम कर रहे होंगे। यस और नो? यस और नो? आवाज कम लग रही है, आवाज कम लग रही है सर। यस और नो? दोस्त यकीन करें, जब गया, जाने के बाद अपराध से पूछा सर करना कैसे है, लोगों पास जाता, लोग बोलते भाई है होगा नहीं, ये जो पहले करके उनको फायदा, लोग मजाक उड़ाया करते थे। बस एक ही बात समझ आई दोस्त, बिजनेस को करना है। मैंने अपलाइन से बोला सर मेरा चेक आना चाहिए, क्योंकि लोग चेक मांगते हैं। तो अपलाइन ने बोला पंकज जी गारंटी देता हूं आपका चेक बनेगा। तो मैंने सर वो तरीका बताओ जल्दी से कैसे आएगा। तो उन्होंने बोला कि अपनी 2 ID और लगा दो और आपका चेक आ जाएगा, ये गारंटी नहीं। तो मैंने कहा ये तो वही वाली बात हो गई कि ओखली मेरी, खोपड़ी मेरी और मूसा भी मेरा। यस और नो? अपने पैसे से अपना ही चेक। लेकिन बात एक समझ आई कि कोई बात नहीं यार, किसी दूसरे को बताने से पहले, दूसरे को बताने से पहले अगर खुद समझ गए तो जिंदगी बड़ी बन जाएगी। यस और नो? यस और नो? क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं फंसने फंसाने वाला काम है। यस और नो? और दोस्त जब पैसा लगा दिया तो मेरा चेक आया सर 1000 का। और जो लोग कहा करते थे पैसा नहीं आता, तो मैं उनके पास लेके गया कि सर देखो मेरा चेक बना है, क्योंकि पहले साइबर कैफे से कॉपी निकला करती थी सन 2014 में। और उसने बंदे ने देखा ऐसे कॉपी को,
और देखने के बाद बोलता है कि भाई साहब बताओ ऐसे कितने बनवा के लेकर के आऊं मैं, कितने बनवा के लाऊं बताओ। तो मैंने कहा तो 20,000 पे पानी फेर दिया। देखो असली चेक दिखा, असली, क्योंकि उस समय पे कोरियर के द्वारा चेक आया करते थे सर। और ये बात पता चल गई मेरी मैडम को, और उसने घर फोन करके कहा कि मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ। कितना बड़ा बिजनेस चालू किया बता। जहां पे हमारे घर वाले बोलते थे साले गोवर्धन में कटोरे लेके भी मांग लेना तू, जो गोवर्धन नजदीक पड़ता है हमारे, तो बोलते थे कि गोवर्धन में कटोरा लेके भीख मांग लेना, कहना तेरा मेरे से गलती थी। अब मैंने बोला कि मैडम को तो कोई चीज बता नहीं बेवकूफ, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, क्योंकि मैं जब भी रात को जाया करता था बोलती थी यार कुछ हुआ क्या। मैंने कहा चिंता मत कर, होने वाला है, घर में बहुत बड़ा होगा। होता है कि नहीं, आज को जुड़ा क्या, तो मैं कि जुड़ा क्या, घबराए मत। तो हमारी मैडम उल्टा मेरा मजाक उड़ाती थी, बोलती थी कि हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जो 7 दिन मेहनत करने के बाद आमंदनी तो छोड़ो, अभी तो जामंदनी हो रही है कि नहीं। क्योंकि शुरुआत में पैसा जो है वो आता कम है और जाता, क्योंकि अपन लोग मेहनत करते हैं, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, कुछ खा पी भी लेते हैं रास्ते में। और मैडम कहती थी जब भी जाता, मैं एक हफ्ते जब गया तो पूछा कि कितना चेक आया, तो मैंने बोला चिंता मत कर 2,000 का चेक आया। तो आप जानते हो गृह मंत्री तो गृह मंत्री है, जबरदस्ती खुलवा के देखिए आईडी, तो उसमें का चेक कितना था, 0। और बहुत जोर से हंसती है और कहती है कि हमारा आदमी पागलों की तरह सुबह से शाम तक घूमता है और इनकम आ रही है। अगर कोई मेहनत करता ना, मजदूर भी होता, तो 7 दिन में 1,400 रुपए कमा के लाता। और ऐसे दूसरा वीक आया, फिर बोलती है कि कुछ पैसा आया, मैं चिंता मत कर, उसका 1,000 चेक आया, तो उसको तो भरोसा दिलाना है ना। और फिर आईडी खुलवाई दोस्तों, उस वीक का भी चेक था 0। फिर अगला वीक आया, फिर तीसरे वीक में भी इनकम नहीं आई। और मैडम हंसती और मैडम को बोलता था, मैडम ने नेगेटिव हो जाती थी कि देखना तेरे को तो रानी बनाऊंगा और तू बोलेगी कि पति हो तो ऐसा। मैडम बोलती थी इस जन्म में तो मैं बोलूंगी नहीं, एक ही जन्म में पछता रही है तुम्हें ला करके, सही है कि नहीं। तो ऐसे दोस्त तीसरा वीक निकला, इनकम नहीं आई। और चौथे वीक में दोस्तों मेरे को इनकम आई, और मैडम ने बोला कि इस वीक में इनकम आई कुछ, तो मैंने कहा तेरी सौगंध खा के कहता हूं इस हफ्ते मुझे इनकम आई है। तो मैडम ने जबरदस्ती आईडी खुलाई अपनी, और खोलने के बाद जाना चाहो कितना चेक था उस वीक का? अरे जाना चाहोगे? कभी जाना चाह रहे, जाना चाहेंगे? उस पूरे महीने का जो चेक आया था मेरे दोस्त मेरे आईडी पे, वो आया था 270 रुपए। कितना था? 270 रुपए। एक मैडम मेरी तरफ देखे एक बार तो, और एक बार चेक को देखे कि इतने पैसे का क्या करोगे। तो मैंने कहा रिचार्ज करवाऊंगा और क्या करूंगा, क्योंकि पहले रिचार्ज भी 395 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था सर महीने का। ये सर लो 2014 की बात कर रहा मैं। तो ऐसे करके, और मैं जब मोबाइल की रिचार्ज कराने जाता था तो मोबाइल वाला भी कहता था भाई साहब इतने नंबर के रिचार्ज कराते हो आप, 1-2 नंबर हमें भी दे दो। मैंने बेटा तू जुड़ जा, तू भी फोन करता ही रहेगा हमेशा, सही है कि नहीं। दोस्त ऐसे करके बिजनेस समय निकल रहा था, और मैडम को ही बोला करता था, मैडम बोलती थी कि आदमी बिजनेस का बिल्कुल जो पता नहीं कैसा काम चालू कर लिया। और मेरी मैडम आज यकीन करने से घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि शर्म के मारे, कि पड़ोसन पता क्या बोलती थी, बहन जी भाई साहब ने कौन सा काम ज्वाइन कर लिया है, ये झोला लेके घूमते रहते। तो हमारी मैडम कहती थी कि साला मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती तुम्हारी वजह से। मैंने चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तू रानी की तरह जाएगी। मैंने हाँ वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसके पैसे रखे रहते थे, कभी तो अखबार के नीचे रखे रहते थे, कभी कोई डब्बे में घुसे रहते थे, दाल चावल के में रखे रहते थे, किसी साड़ी वाड़ी में घुसे रहते थे तो निकालने जाता था मैं। तो मैडम बोलती थी ये सारा खुद तो पैसा देते नहीं मेरा, ले जाते उल्टा निकाल करके। मैंने कि तू क्या करेगी, रखे रखे पैसा, तो पैसे भर थोड़ी नहीं कोई, ये तो बाद में देते, जो ब्याह के साथ दे दूंगा, चिंता क्यों कर रही है। जब हम जाते थे ससुराल में तो ससुराल से एक बार लेके नहीं आता था, मैं केवल अपने सास ससुर से एक बात बोलता था, क्या बोल रहा, आशीर्वाद रखो बस, बाकी तो बढ़िया हो जाएगा। और हमारी मैडम लेकर के आती थी ना सर, छोड़ता उसके ऊपर 1 रुपया था मैं, सब पैसा ले लेता था, क्या करेगी तो रख करके अपने पास। 2000 समाज चल रहा था, भगवान से बोलता भगवान कोई मौका दे, ये बिजनेस मिल गया। मिलने के बाद जब लोग ताने मारते थे, मैं जीजा के पास गया प्लान दिखाने के लिए, और जीजा ने बोला पंकज सुन, बहुत आए और बहुत तू हवाया लेकर के,
अब आए लेकर के, अरे कम लोग तक पैसा लेके पीछे घूम रहे हो तो जुड़ जाओ, बस पैसा हम लगा देंगे। दोस्त दिल पे ठेस लगी, और ठेस लगी तो लगा के आप करके दिखाना है। शुरुआती दौर था, मैंने एक ही बात कही। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ा था, मेरी आंखों में थोड़ा सा आंसू थे, और एक ही कसम खाई कि जीजा अब तक डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि मेरा जीजा डॉक्टर था और वो अपने आप को बहुत ज्यादा तुरंगा समझता था। दोस्त वहीं से कसम खाई, मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा लेकिन होगा जरूर। दोस्त बिजनेस को करने लगा, लोग ताने मारते चले गए। मेरा फ्रेंड ने बोला, पंकज जी मार्केट में एक मटके की कीमत तब लगती है जब तप करके पक जाता है। यदि आपके साथ कठिनाई आ रही है तो भरोसा करें आपकी कीमत भी लगेगी, और वो ऐसी लगेगी कि लोग ताली बजाएंगे दोस्तों आपकी कीमत के लिए। थैंक यू दोस्त। ऐसे करते चले आ रहा था, लगातार बिजनेस को करते चला गया। मेरा फ्रेंड ने बोला, पंकज जी कि बस एक काम करना, अपने आप से कसम खा रहा कि 4 साल के भीतर डायमंड बनना है। कितने लोग चाहते हैं कि 4 साल के भीतर डायमंड बनना है? सर किसी वाले को चाहते हैं? चाहते हैं?